तो बच्चों हम लोग जो है बेटा ये नया चैप्टर इक्विलिब्रियम, तो केमिस्ट्री का ये चैप्टर बेटा इक्विलिब्रियम हम लोग आज शुरू करेंगे। तो हम बेटा इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और सिलेबस को समझ लेते हैं कि क्या है इसमें पढ़ना, हम कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे ये जो चैप्टर हमारे पास है इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम, तो ये चैप्टर बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक को हम बोल देते हैं यहाँ से केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे को आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, है ना। तो एक है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, एक पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। तो ए में हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर से लिख देते हैं इसको मिटा करके, थोड़ा सा सिलेबस आप समझें। और यही तरीका होता है चैप्टर, पूरे चैप्टर पर पकड़ बनाने की, कि पहले हम सिलेबस जब भी हम पढ़ें तो एक बार हम अगर जो नोट्स बनाएं, अगर हमारी नज़र एक बार सिलेबस वाले पॉइंट पर चली जाए तो फिर हम हमारी पकड़ उस चैप्टर पर बनती जाती है। जब भी हम उस चैप्टर को रिवाइज करें तो फिर हम अपने फर्स्ट पेज से ही उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लें, तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। दूसरा वाला पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो फिर हम लोग इसमें कैसे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत टाइप के आप रिएक्शन पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का क्लासिफिकेशन होगा तो हम कहेंगे कि रिएक्शन दो ही टाइप का है, एक जो है रिवर्सिबल है, दूसरा इरिवर्सिबल है। तो पहला पॉइंट इसमें हम देख लेंगे बेटा, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो वो देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसमें जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक हमारे पास आ जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले इरिवर्सिबल जिसको हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, राइट। तो फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें ये करेंगे, जैसे कि ये इक्विलिब्रियम चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आपसे जनरल इंट्रो के रूप में कि इक्विलिब्रियम हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड दिस चैप्टर। वैसे हम इसकी चर्चा अक्सर चैप्टर में यहीं कर देते हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ की चर्चा जरूर होनी चाहिए और आपके दिमाग में भी ये बातें बैठनी चाहिए कि व्हाई डू वी रीड, व्हाई डू वी रीड दिस चैप्टर। देखिए ये चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है क्या कुछ और हम 2 4 5 सेंटेंस जो कि अच्छे रिलेवेंट सेंटेंस हों, तो क्या हम उनको इसमें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए ऐसा हमें क्वेश्चन आ जाए, तो मीन्स इसमें चैप्टर की बेहद इंटरेस्टेड समरी होनी चाहिए, है ना। आप देखिए कि सबसे अच्छी बुक एनसीईआरटी ही है और सभी लोग एनसीईआरटी को ही सबसे अच्छी बुक मानते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि हमें जो है नॉलेज के लेवल को नहीं देखना है कि वो उसमें जेईई का एडवांस का क्वेश्चन नहीं दिया गया है ना, वो जो है नीट का क्वेश्चन उसमें नहीं दिया गया है। मीन्स जितना है वो, तो फिर उससे बेहतरीन तो कुछ नहीं है ना। तो पहले स्टेप पर जब चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं, यानी पहली सीढ़ी एनसीईआरटी आपको कंप्लीटली चढ़ा देगी, है ना। तो अगर जो पहली सीढ़ी चढ़ गया तो फिर अगली सीढ़ी तो खुद ही बन जाती है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है। और देखिए एनसीईआरटी की शुरुआत भी और लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर और जो है समरी हर चैप्टर का 7 8 पॉइंट में, तो ये सब तरीके होते हैं किसी चैप्टर पर अपनी पूरी पकड़ बनाने के लिए। और दूसरा जो अच्छा एक तरीका है वो ये है कि हम जब भी चैप्टर को रिवाइज करें तो 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट में हम सिलेबस को देखें कि क्या है इसमें दरअसल। इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पर यू कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले हाँ, इससे पहले एक और छोटी चीज हम कंप्लीट कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे, यहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ से एक चीज हम लोग पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के ई क्यू से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और फिर जो है इसी में साथ साथ में फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। तो इसी में एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लोग ये चीज देख लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर जो है यहाँ पर हम लोग केपी केसी का रिलेशन, एक छोटा सा पॉइंट, जैसे यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम है, तो यू कैन से रिएक्शन क्वाशेंट, है ना, रिएक्शन क्वाशेंट, एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है यू कैन से कि रिएक्शन क्वाशेंट, एंड आफ्टर दैट वी विल रीड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल और फिर हेनरी लॉ, है ना। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक हालांकि 12th का है, हेनरी लॉ, है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज को भी देखेंगे, है ना। तो ये जो है हेनरी लॉ, और इसमें जो है के इक्विलिब्रियम, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा सबसे पहले हम लोग जो है हम पूरे चैप्टर
का जो सिलेबस है उसको बेटा हम लोग देख रहे हैं इस फर्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कवर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो कि बच्चे जानते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन क्लास 10th 9th में ये चीज़ें आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम समझेंगे और इस पर जो आर्हीनियस की थ्योरी है ना, तो आर्हीनियस थ्योरी ऑफ, इस पर जो आर्हीनियस की थ्योरी है तो उसे भी हम लोग समझेंगे, आर्हीनियस थ्योरी। और इसके बाद ऑस्टवाल्ड है ना, ऑस्टवाल्ड लॉ पढ़ेंगे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से एसिड और बेस का कंसेप्ट देखेंगे, है ना, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर हम लोग इसमें देख लेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो इस बात को समझेंगे जिसमें आर्हीनियस थ्योरी है ना, और ब्रॉन्स्टेड एंड ग्लोरी कंसेप्ट, इसमें तीन चीज़ें हैं, है ना। एक तो है हमारे पास आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी, और दूसरी है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, और तीसरा हमारे पास है लेविस कंसेप्ट, है ना, लेविस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, और तीसरा है हमारे पास लेविस कंसेप्ट, है ना, लेविस कंसेप्ट। और फिर जो है बेटा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ें क्या देखेंगे, तो यहाँ से कई चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पीएच डिस्कस करेंगे, पीओएच डिस्कस करेंगे, पीके डिस्कस करेंगे बेटा, और पीके बी डिस्कस करेंगे, पीके डब्ल्यू डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा, तो हम लोग उससे पहले ये चीज देखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बफर सॉल्यूशन के बाद फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। और साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये चीज़ें, ये सिलेबस को मैंने कुछ समरी रूप में चार्ट में लिखा है आपके सामने, आप सिलेबस को वॉच करें, राइट।
इसके बाद बेटा हम लोग जेई और नीट में आए हुए PYQs भी करेंगे और कुछ PYQs हम लोग साथ साथ में हर कंसेप्ट के साथ करते हुए भी चलेंगे, राइट। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का ये सिलेबस है ना। तो एक एक करके इसके जो टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस को जैसा मैंने पहले भी बताया बेटा कि सिलेबस को बार बार देखने से हमारा रिवीजन तेजी से होता है ना, पॉइंट जो है, और उससे ज़रूरी जो माइंड मैप की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं यहीं से है। लास्ट में चैप्टर का एक अच्छा माइंड मैप, 1 पेज 1 चैप्टर, है ना। तो जैसे ही ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे तो फिर सारे फार्मूले और सारी चीज़ें 1 पेज में भी आप कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। कुछ गिने चुने 10-15 या 20 पॉइंट में सारी चीज़ों को समेटा जा सकता है विद फार्मूला। मीन्स 15 to 20 लाइन्स में सारे फार्मूलों को एक साथ समेटा जा सकता है, राइट। तो ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसकी एक एक हेडिंग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट।